हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग 7 से जो चैप्टर 2 चल रहा है उसका 2.5 का जो एक्सरसाइज है उसको देखने वाले हैं। मतलब कि ये 5वां वीडियो होगा चैप्टर का, वो 7 क्लास से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो डेसिमल से रिलेटेड वर्क है, ठीक है। तो हम लोग आज इसको यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि इसके पहले वाला एक्सरसाइज में हम लोग देख चुके थे। आज सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होता है, इसको समझ लेना होगा। जैसे आप यहाँ पे गौर से देखें तो 100 प्लेस है, 10th प्लेस है, 1st प्लेस है और 10th प्लेस, ठीक है। तो यहाँ तक 1st प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये है क्या आपका 1st प्लेस। लेकिन जैसे ही आप इधर देखते हो डेसिमल के बाद तो क्या होता है THS। यहाँ पे देखिए THS, यहाँ पे THS, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप डेसिमल के बाद जाते हो तो सारे जो 1/10 मतलब पहली बात तो ये कि वो डेसिमल के बाद 1st प्लेस होता नहीं है और स्टार्ट होता है तो कहाँ से 10th से, ठीक है। 10th नहीं कहेंगे, 10th कहेंगे THS, फिर 100th THS, 1000 THS, इस तरह से वो नंबर बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब डेसिमल के बिफोर की बात करेंगे तो डेसिमल के बिफोर में सबसे पहला क्या होता है, 1s होता है, फिर 10s होता है और 100s होता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, बस यही कि यहाँ पे देखिए DS लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए DTHS लिखा हुआ है, DTHS लिखा हुआ है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है ना। मतलब कि आपका जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल के आफ्टर अगर बात करें तो सारे नंबर्स में क्या होंगे, DTH लगे होंगे, DTH लगे होंगे, DTH लगे होंगे। मतलब कि 10th है तो DTH लगने की ज़रूरत नहीं है, बट THS होगा। लेकिन अगर इधर बात करें बिफोर की तो वो क्या होगा, 10s, 100s एंड 1s, ठीक है। तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है वो है 253.147, ठीक है। तो 100 देखिए क्या है, 2 है, 5 जो 10s है और 3 1s में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0.147 की अगर बात करते हैं तो 0.147 में देखिए जब 10th है, मतलब कि 10 मतलब क्या हो गया 1/10, ठीक है। उसके बाद 4 है तो क्या हो जाएगा 4/100, ठीक है। इसके बाद 7 है तो 7 क्या हो जाएगा 7/1000, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद चलता रहता है। तो आप इस टेबल को गौर से देखें तो यहाँ भी सेम उसी तरह बना हुआ है और उधर भी सेम यही चीज़ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि दूसरा नंबर जो है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भरना है आपको। यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 9 दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो 10th के प्लेस पे 3 है, 2 है और 1 है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं यहाँ पे वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही 6 to 9 है तो पहला क्या हो जाएगा 6 to 9 बिफोर डेसिमल प्लेस, ठीक है। आफ्टर डेसिमल प्लेस की अगर बात करें तो 10th है ना, 10th की जगह पे क्या है 3 है तो वो 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल को देख सकते हो और टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो कंसेप्ट था आपका यहीं पे है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज बनाना आसान होगा हमारे लिए, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को बनाना। यहाँ पे देखिए विच वन इज ग्रेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये 0.05 है और एक 0 क्या है 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो डेसिमल के बिफोर है ना, तो डेसिमल के बिफोर तो दोनों सेम है, चलिए ठीक है। डेसिमल के आफ्टर देखते हैं यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे देखते हैं क्या है वो है 5 है ना। तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, क्या आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। एक्सप्रेस रुपीज़ एज डेसिमल, जैसे कि 7 पैसा है ना, 7 पैसा है ना। तो हम लोगों को पता है ना कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा, ठीक है। 1 रुपीज़ बराबर क्या होता है, ₹1 बराबर क्या होता है 100 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा 1/100, ऐसे समझिए इसको। 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसा, तो एक ये पैसा है, ठीक है। 1 रुपीज़ बराबर 100 पैसा, तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/100, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या 7 पैसे बराबर ना, तो हम लोग क्या कर देंगे 7 पैसे इक्वल्स टू 7 इंटू 1/100, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा 7/100 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0 मतलब कि
2 डेसिमल है ना, तो 2 अंक के बाद हो जाएगा 07, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.07, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा किसका, फर्स्ट का। फिर से समझ लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि 7 पैसे बराबर 7 पैसे को डेसिमल बदलना है, ठीक है ना। 7 पैसे को क्या बदलना है, डेसिमल में। तो आपको पता है ना कि 1 रुपीज़ बराबर कितना होता है, 100 पैसा। 1 रुपीज़ बराबर क्या होता है, 100 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 रुपीज़, है ना। ये क्या है, रुपीज़ में चल रहा है ना, तो 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। तो आपसे पूछा है किसके बारे में, 7 पैसा के बारे में। तो 7 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1/100, मतलब कि 7/100 है। 7/100 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.07, ठीक है। मतलब ये कि डायरेक्टली जैसे ही आपसे पूछ रहा है कि 7 पैसा बराबर डेसिमल में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो क्या हो गया, 7 गुने 1/100, ठीक है। और जब 7/100 हो जाएगा तो इसका आंसर तो आपको पता है ना कि डेसिमल के बाद 07। क्यों, क्योंकि जितना डिजिट होता है उतना बार डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया, यहाँ पे 2 0 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल उसी तरह है। कह रहा है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये बताओ कि एक जो है, आप ऐसे समझ लो, इसको मिटा देते हैं। 1 मीटर बराबर किस में, सेंटीमीटर में दिया ना, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 1/100 मीटर होगा, जैसे हम लोग पैसे में बदल रहे थे। अब आपसे कितना कितना के बारे में पूछा है, 5 पैसा के बारे में ना, तो सॉरी 5 सेंटीमीटर के बारे में। तो क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे 5 इंटू 1/100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/100, है ना। अब इसको क्या कर देंगे, जब 5/100 हो जाएगा तो इसका डेसिमल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 05 पॉइंट, आंसर आ जाएगा ना, समझ में आया। तो इस तरह से बाकी भी बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। जैसे 3 बताया वैसे ही 4 बनेगा, ठीक है। अब 5 अगर आपसे नहीं बनता है 4 नंबर तो कमेंट करें, मैं उसको बता दूंगा। फिर भी आप पहले आप ट्राई करो, और ऐसे देखता हूँ, अगर हो सके तो मैं उसका सॉल्यूशन इसके साथ लिंक कर दूंगा, तो आप सॉल्यूशन को देख करके समझ सकते हो, आपसे वो बन जाएगा, ठीक है। तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म की बात अगर कही गई है तो जैसे यहाँ पे देखिए कि 20.03 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, 20 हो गया। फिर प्लस क्या कर सकते हैं, 0 है ना, तो 0 किसकी जगह पे है, 10th की जगह पे ना। और 3 किसकी जगह पे है, 100 की जगह पे। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया। ये बिल्कुल ऊपर जो अभी हम लोग टेबल देखे थे उसी टेबल के जैसा है। ये जो टेबल था ना, इसी टेबल के रूप में इसको बनाना है, किसको, एक्सपेंड को, ठीक है। तो जो एक्सपेंड वाला क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 कहता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 1s प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, 10s प्लेस पे है। मतलब कि अगर कहें तो यह हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ हो जाएगा क्या 2 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 10th पे है ना, 10th मतलब क्या 2/10 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 2/100 पे है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो सेम इस तरह से बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दिनेश वेंट टू प्लेस ए, ठीक है, ए है ना, मतलब प्लेस ए टू बी, ए से बी की तरफ जाता है, एंड फ्रॉम देयर प्लेस सी, वहाँ से फिर यहाँ आ जाता है। ए इज़ 7.5 किलोमीटर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बी, एंड बी इज 1 पॉइंट फ्रॉम सी, यहाँ से जो है वो 12.7 है, मतलब 12.7। कह रहे आयु वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। आयुब जो है 1 से यहाँ तक आया, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर सी, ठीक है, एंड
मतलब डी तक गया, ए टू प्लेस ए टू डी, ठीक है, मतलब यहाँ तक आया, मतलब डी तक आया। अब यहाँ पे फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, यहाँ से फिर कहाँ चला गया, सी के पास चला गया, ठीक है। डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये क्या है 9.3 किलोमीटर है ना। सी इज़ 11.8, इसका वैल्यू कितना हो गया 11.8। हु ट्रेवल मोर एंड बाई हाउ मच, तब देखना है कि इधर का साइड ज़्यादा है या इधर का साइड ज़्यादा है, तो दोनों का एडिशन करके देख लेंगे कौन सा ज़्यादा हो रहा है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो पूछा है क्वेश्चन क्या, हु ट्रेवल मोर, कौन ज़्यादा घुमा, तो ज़्यादा अगर ये घुमा हो तो ये हो जाएगा, और ज़्यादा अगर ये घुमा होगा तो ये हो जाएगा। फिर पूछता है बाई हाउ मच, तो जो ज़्यादा रहेगा उसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप बना के देखें, प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा ज़रूर, मैं कमेंट में बता दूंगा। फिर 8 नंबर आया बन जाएगा, क्योंकि वो बस कैलकुलेशन ही करना उसमें। 9 हाउ मच लेस इज़ 24, इसमें से इतना कितना लेस है, लेस है मतलब कम है, तो क्या करेंगे 42 में से 28 को घटा कर देखेंगे, पता चल जाएगा कितना कम है, वही वैल्यू हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है एक्सरसाइज 2.5 आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं उसे फिर बता दूंगा। मैं फिर कहना चाहूँगा सिर्फ सॉल्यूशन के भरोसे ना रहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन मिल जाए आपको, आंसर की मिल जाए, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लिए। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में या आपको ये पैटर्न जो है वो बनाने का, सॉल्यूशन जो है बनाने का, वो याद नहीं रह पाएगा और फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सॉल्यूशन छापने का काम ना करें, कॉपी पेस्ट करने का काम ना करें, बल्कि बना के देखें, इसके बाद सॉल्यूशन से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।